आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान कासिम भट्टी और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की कुछ खास खबरों के साथ। खबर कर्नाटका से है, जहां शिवमोगा जिला में इतवार की रात बजरंग दल के कारकुन के कत्ल के मामले में अब तक 3 मुलजिम को गिरफ्तार किया गया है। रियासत के वज़ीर दाखिला अरगा ज्ञानदर ने बताया कि इस मामले में 5 मुलजिम है। तहकीकात जारी है, जल्द तमाम मुलजमान सलाहों के पीछे होंगे। उन्होंने कहा कि हरीश के कत्ल के बाद इलाके में कुशीदगी है। फिलहाल 2 से 3 दिन अमन व ईमान का ख्याल रखना होगा। एतवार की रात तकरीबन 9 बजे बजरंग दल के एक कारकुन को चाकू मारकर हलाक कर दिया गया था। मकतूल नौजवान की शिनाख्त 26 साला हरीश के नाम से हुई है। कर्नाटक के वजीर नारायण गौड़ा ने पैर को बजरंग दल कारकुन हरीश के अहल खाना से मुलाकात की। उन्होंने शोक गवार ख़ानदान से इजहार ताज़ियत किया और हर मुमकिन मदद का यकीन भी दिलाया। खबर डूंगरपुर से है, जहां जिला के दंबोला थाना इलाके के पेट कस्बे में बिजली का बकाया बिल जमा करने गई दंबोला बिजली महकमा की टीम के साथ सार्फिन के जरिए बदसलूकी और मारपीट का मामला सामने आया है। दंबोला थाने के जेईएन ने दंबोला थाने में 2 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दी है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। डूंगरपुर जिला के दंबोला बिजली महकमा के जूनियर इंजीनियर अरविंद रोथ ने कहा कि बिजली महकमा की तरफ से बकाया बिजली बलवी की वसूली के लिए मुहिम चलाई जा रही है, जिसके तहत महकमा बिजली की टीम घर घर जाकर वाजबात वसूल कर रही है। मैं कनिष्ठ अभियंता अरविंद कुमार रोड, अजमेर विद्युत वितरण निगम दंबोला। दिनांक 21/2/2022 गांव पीट कस्बे में पंकज कीर्तन लबाना के घर पर विद्युत बिल बकाया होने पर 44,546 बकाया होने पर उनके घर पे विद्युत निगम की राशि भरवाने हेतु गया था। डिस्कॉम की वसूली के तहत अभियान चला रहा है, जिसके तहत वहाँ पहुँचने पर उपभोक्ता के कनेक्शन काटने के बाद में कंज्यूमर द्वारा गाली गलौज की गई। पंकज कुमार पिता श्री कीर्तन लबाना एवं नीलेश पुत्र कीर्तन लबाना, जिनके द्वारा गाली गलौज की गई एवं समस्त स्टाफ पर हाथापाई करने पर उतारू हो गए, जिस वजह से हमारे टोटल स्टाफ द्वारा संबंधित पुलिस थाना दंबोला में एफआईआर दर्ज करवाई गई है। खबर प्रयागराज से है, जहां हमारे नामा निगार ने प्रयागराज गांव में आवाम के राय ली और वहां देखा गया कि हंडिया जिला के लोग बीजेपी हुकूमत से काफ़ी नाराज है। सुनिए प्रयागराज से आवाम की तकरीर। पवन कुमार गौड़ की रिपोर्ट। बाबा का योगी बाबा में एक ही काम है, घंटा बजाते रहिए बस। इस गांव में किसकी सबसे ज्यादा मजबूती है? इस गांव में तो हम कहेंगे एक तरफ आउट है अखिलेश यादव के नाम पे, साइकिल पे। नहीं, जनता है, आप सर्वे खुद कर सकते हैं। हम क्या बोलें, ये सब ले सबसे पूछ लीजिए, आप किसको वोट देंगे? किसको वोट देने वाले हो आप? हाकिम लाल बिंद। हाकिम लाल यानी सपा प्रत्याशी। जी जी जी। आप किसको वोट देने वाले हो? हाकिम लाल बिंद, समाजवादी पार्टी। तो ऐसा क्या बीजेपी ने आपको कोई खुशखबरी दी है कि नहीं? कुछ नहीं दिया, आपको ठगा है? ठगा ही ठगा है, 5 साल ठगी रहा है। ऐसा क्या आपको चोट लगा दिल में कि बीजेपी साहब नाराज है? रोजगारों को नौकरी नहीं दे रहे, हम लोग प्रदेश रहते हैं और कुछ नहीं दिया है। जैसा कि आप जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी कहती है स्वदेश में ही रोजगार मिले, मगर ऐसा कुछ जमीन पर दिख नहीं रहा है। अगर जो नीति आयोग की रिपोर्ट आई है दोस्तों, नीति आयोग की रिपोर्ट यही कहती है कि इस सबसे ज्यादा चरम सीमा पर बेरोजगारी गाँवों में है। हालत बुरी स्थिति में है, गाँवों में है। चलिए देखते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार। बिल्कुल करती है, इलाहाबाद में इतने हुआ, अब देखा इनके हम पढ़ावा ने तो कितना बार बढ़ावा भैया, नौकरी कर पाए बेटा हमारा। भाई हर आदमी सोचे तो हमारा बच्चा अच्छा रखवाली कर रहे हैं, खेत की रखवाली कर रहे हैं कि साढ़ न घुस जाए, दिन रात यही काम चल रहा है। तो सपा की सरकार आती है तो साढ़ों से निजात मिलेगा? 100% मिलेगा। 5 साल पहले कुछ नहीं था। अरे ना मिले तो ना हो और चाहिए। योगी बाबा का प्री गाय माता, उनका जब देखभाल नहीं कर पाएंगे तो किसका करेंगे? हम लोग क्या करेंगे? जनता क्या कर पाएंगे? और अमित शाह जी तो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है। बोलते हैं कि 12वीं पास करने वालों को इंटर में प्रवेश करेंगे तो उन्हें लैपटॉप मिलेगा। इनको यही नहीं मालूम कि 12वीं इंटर एक ही है। तो ऐसे लोग मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, गृह मंत्री बने हैं। तो ऐसी किसकी सरकार आनी चाहिए कि जो कि युवाओं को शिक्षा? एक सरकार का विकल्प है बस, अखिलेश यादव। वो कुर्सी बैठेंगे, सबका सम्मान करेंगे और जो 5 साल पहले विकास हो रहा था मेट्रो से लेकर और रोड से लेकर सब काम होगा।
खबर डेग से है, जहां शहर के सड़क पर वाक़या गांव नारायण कटा के करीब दो बाइक दरमियान तसादम में बाइक पर सवार 3 अफराद जख्मी हो गए हैं, जिनमें से एक नौजवान और एक मर्द को इलाज के लिए रेफर अस्पताल में दाखिल कराया गया है। बताया जा रहा है कि देग नगर रोड पर नारायण कटा गाँव के नज़दीक दो बाइक के सरकारी नौकरियों की तैयारी करने वाले नौजवानों के लिए खुशखबरी है। ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड ने रेडियोग्राफर, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट और लैब अटेंडेंट की 96 असामियों के लिए दरख्वास्तें तलब की है। इसके लिए ग्रेजुएट उम्मीदवार 28 फरवरी तक ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट पर जाकर दरख्वास्त दे सकते हैं। RAS मेन इम्तिहान मुलतवी नहीं किया जाएगा, इसका ऐलान वज़ीर आला अशोक गहलोत ने किया है। उन्होंने इम्तिहान मुलतवी करने के मुतालबे से इनकार किया, साथ ही कहा कि तमाम मुसाबकती इम्तिहानात और भर्तियों को मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल करना हुकूमत राजस्थान की तरजीह है। इसके तहत RPSC और राजस्थान स्टाफ बोर्ड भर्ती कैलेंडर जारी कर रहे हैं और इसके मुताबिक इम्तिहानात मुनक्कद कर रहे हैं। RPSC का मरकज़ी इम्तिहान भी RAS 25 और 26 फरवरी 2022 कैलेंडर के मुताबिक को मुनक्कद होगा। गहलोत ने कहा कि हुकूमत ने कमावत कमेटी तश्कील भर्ती कैलेंडर की बुनियाद पर इम्तिहान का इनकाद किया है। फिलहाल खबरों में इतना ही। मुल्क और गैर मुल्क की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहिए तस्नीम TV। अल्लाह हाफिज़।